अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के लिए 4 महीने मांग लिए हैं और ये वाजे कर दिया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर यानी 7 नवंबर से पहले नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मुल्क में एक सियासी, आईनी और कानूनी बहस छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कहना है कि हल्काबंदियां जरूरी नहीं है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज कर चुकी है और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में ताखीर के फैसले की मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल इंतखाबात 90 दिन की आईनी मुद्दत में कराने का मुतालबा करती है। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी से हल्काबंदियों के ऐलानात से इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दिया है। इंतखाबात 90 दिन में कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में किसी सूरत आईनी मुद्दत से ताखीर नहीं की जा सकती। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बर वक्त इंतखाबात लाजिम है। मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए मजबूत जमहूरियत ही हल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुकर्ररा वक्त पर साफ शफाफ इंतखाबात कराए। इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले की शदीद मजम्मत की है। वकला तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करके इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने का मुतालबा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पहले ही निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिखकर 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर चुके हैं, जबकि कल इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आने के बाद तहरीक इंसाफ उसे भी मुस्तरद कर चुकी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद करके 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। पीपल्स पार्टी का इजलास होने जा रहा है जिसमें फैसला करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था। 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को आप 4 महीने या 6 महीने आप आगे कर दें। देखें 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये खत्म होगा आप अदालतों में जाएंगे कि मैं बोलूँगा मेरे हल्के में आपने गलत वो की है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान से इनके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें डिले होंगी। फिर वो आप जो है फिर ये पता नहीं साल 1.5 साल जितना भी लगता है फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना। आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो डिलिमिटेशन है वो कम और ज्यादा हल्कों का करना है। और इसमें दिन रात काम कर लिया जाए, स्टाफ बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काम जो है वो चीज़ मसला जो है हल हो सकता है। और आप वो 4 महीने काम 2 महीने में कर लें। पीपल्स पार्टी की अपनी आला सदर की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम फैसला करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम अपनी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी। बात करेंगे हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कि ऐसी सूरत हाल है कि आपकी पार्टी जो आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात करती थी वो खामोश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ सब दूसरी तरफ खड़े हैं कि 90 दिन में इंतखाबात की शर्त पूरी की जाए। आप एक 16 महीने की हुकूमत के बाद एक ऐसी पार्टी के तौर पे सामने आ रहे हैं जिसका आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, ऐसा लगता है कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब साहब ये थोड़ी ज्यादती होगी। हमने हमेशा से ये मौकफ लिया है कि आइन और कानून के तहत मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए। आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्रामों में मैंने तकरीबन 8 महीने पहले से ये सबसे पहले शायद मैंने ये बात की थी चूंकि मेरी वजारत से मुताल्लिक थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो 13 जनवरी 2022 को इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुई थी उसमें यह फैसला किया गया था कि मुल्क के अंदर नई मरदमशुमारी का अमल शुरू किया जाए और जो 2023 के इंतखाबात हैं उनके लिए 7वीं मरदमशुमारी के नताइज जो ही हतमी शक्ल दें उन्हें इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया जाए ताकि अगले इलेक्शन उसके ऊपर हो सके। ये बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी 10 साल के बाद होती है। ये मरदमशुमारी 5 साल के बाद क्यों की गई थी? ये इसलिए की गई थी कि जो 2017 की मरदमशुमारी है उस पे सूबा सिंध की तरफ से बहुत ज्यादा देही और शहरी दोनों आबादियों की तरफ से तहफुजात आए थे और उस वक्त ये तय हुआ था कि प्रोविजनली इसके जो नताइज हैं उनके ऊपर 2018 का इलेक्शन मुनक्कद कर लिया जाए, बल्कि उसके नताइज हतमी शक्ल नहीं इख्तियार कर रहे थे तो एक आईनी तरमीम की गई। उस आईनी तरमीम के जरिए प्रोविजनल नताइज को बुनियाद बनाया गया हल्का बंदी के लिए और उसी के साथ ये असूली फैसला किया गया कि जो अब अगला इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी पे होगा, चूंकि
छठी मर्दमशुमारी मुतनाज़ हो गई थी। तो इस बुनियाद पे इमरान खान साहब के दौर दुरुस्त में है, ये मगर फैसला हुआ। साहब देखें ना, ऐसे इकबाल साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप ही ने सबसे पहले ये बात की थी 8 महीने पहले कि ये फैसला हुआ था, इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, सिर्फ वन टाइम प्रोविजन थी, अब नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं, इसलिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग मर्दमशुमारी पर और बाद के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर नहीं हो सकते। मगर उसके बाद आप ही ने हमारे प्रोग्राम में कहा था क्योंकि देर बहुत हो गई है इसलिए अब पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। उसके बाद आप ही अपने 8 महीने पुराने वाली बात की बात कर रहे हैं, उससे मगर उसके बाद वाली बात की बात नहीं कर रहे हैं। और अब इसमें इशू ये है कि आप ये क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आइन की जरूरत पूरी करें। आपके प्रोग्राम में ही मैंने ये कहा था कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात हमने कराने हैं या हम चाहते हैं तो फिर नई मर्दमशुमारी के आने के बाद वो मुमकिन नहीं रहेगा। हमें पिछली मर्दमशुमारी के तहत ही हल्का बंदी पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करना मुमकिन होगा। लेकिन 7वीं तरमीम जो मर्दमशुमारी है, जब उसके नताइज हतमी हो गए, कंपाइल हो गए, अगर हुकूमत उनको होल्ड करती तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब होती कि जिसमें हुकूमत को पाबंद किया गया था कि वो इन नताइज को इलेक्शन कमीशन को दे ताकि वो आइंदा इंतखाबात इसके ऊपर कर सकें। लिहाजा ये हमारी आईनी जिम्मेदारी थी कि जब उसके नताइज हतमी हो गए हम उनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने पेश करें और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के मुताबिक इन नताइज को इलेक्शन कमीशन के पास आप बराह रास्त आप इस सारे प्रोसेस से मुंसलिक भी थे बतौर वजीर, तो इस बात में जल्दी भी तो की जा सकती थी ना कि मई के महीने में कम से कम जल्दी इस चीज को फाइनल किया जाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाए, एतराजात को दूर किया जाए और प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, तेज किया जाए ताकि इलेक्शन अपने वक्त पर हो सके और आइन की बालादस्ती कायम रहे। मगर बिल्कुल जाते किया आप लोगों ने। जी नहीं, मैं इसमें भी आपको अर्ज करूं, देखिए इसमें कुछ ऐसी फोर्सेस थी या मसाइल थे जो हमारे कंट्रोल से बाहर थे। मिसाल के तौर पे ये डिजिटल सेंसस था और डिजिटल सेंसस के लिए 1,26,000 स्पेशल टैबलेट्स प्रोक्योर करने थे और इसमें जो पेंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन्स का मसला हुआ उसमें हमें कुछ ताखीर हुई, नादरा को इन्हें प्रोक्योर करने में बाहर से इनको लेकर आना था। इसके बाद फिर जब हमने इसकी अमली इन्यूमरेशन शुरू की तो सूबा सिंध की तरफ से ज्यादा हमें मुतालबा आया, फिर पंजाब का भी आया कि हमारे यहाँ जो इंतजामी हालात थे उनके दौरान हमारी मशीनरी दूसरे कामों में रही, हमारी गिनती का अमल पूरा नहीं और इस चीज को हमने अपने चूंकि डिजिटल प्रोसेस से हो रही थी ये चीज देखने में आ रही थी कि बहुत अंडर काउंट हो रहा था और उसको पूरा करने के लिए सूबों को फिर उनके दरख्वास्त पे उनके मुतालबे पे एक्सटेंड करना पड़ा टाइम और हमने उसके बाद जब नताइज इब्तदाई कंप्यूट किए तो उसके रोशनी में चूंकि ये पहली दफा डिजिटल था और स्पार्को के सैटेलाइट इमेजेस का भी हमने सहारा लिया था तो कहीं हमें जो ओवर काउंटिंग की शिकायत आई उनकी वेरिफिकेशन करनी थी और उसके बाद फिर इसी के अंदर एक पोस्ट एन्यूमरेशन ऑडिट शामिल था ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए। ये सारा अमल तेज तरीन मरहले से किया गया है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मर्दमशुमारी को इत्तफाक राय से फिर मंजूर किया गया। मगर क्या जो वजीर आला सिंध है या पीपल्स पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी तरफ से इस बात पर एतराज किया गया था कि मंजूर तो कर रहे हैं मगर इलेक्शन हमें 90 दिन के अंदर कराने या फिर डिलिमिटेशन की हल्काबंदियों की जरूरत नहीं है अभी? देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तो सिर्फ मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई थी और जब मर्दमशुमारी की मंजूरी दी जाती है तो सबको ये मालूम है कि इस मर्दमशुमारी को जब हम ऑफिशियल कर रहे हैं तो इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा। देखिए उनके पास डिस्क्रिशन नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये सारे लोग जो आइन की बात करते हैं मैं तो फैसला हमने नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी आखिर अपनी मर्जी से नहीं मुल्क चला सकता। उन्होंने भी आइन और कानून के तहत मुल्क को चलाना है। आइन और कानून उन्हें पाबंद करता है कि जब नई मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए वो इसलिए नए हल्का बंदी करना जरूरी है चूंकि पॉपुलेशन शिफ्ट के नतीजे में जो हल्के हैं वो आबादी का नुमाइंदा हों। कई अजला में आबादी घटी है, कई अजला में आबादी बढ़ी है और जहां पर आबादी बढ़ी अगर आप उसको पुरानी नशिस्तों पे करेंगे तो वहां पे आबादी की नुमाइंदगी कम होगी और जहां पे आबादी कम हुई है और नशिस्तें ज्यादा होंगी तो वो आप उसको ओवर नुमाइंदगी दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा से ज्यादा इंतखाबात फरवरी में हो जाएंगे। अभी 4 महीने जो इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं, 14 दिसंबर को एक्साइज पूरी होती है तो अगर वो उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए जाता है तो फरवरी में हो जाएंगे। मगर
इस वक्त मसला ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई ये एक पूरा का पूरा कानूनी चारोजोई का मामला शुरू हो जाएगा। डिलिमिटेशन पर हेयरिंग इलेक्शन कमीशन में होगी, फिर मामला अदालत में जाएंगे, जब अदालत में चैलेंज होंगे तो एक नई लीगल बैटल शुरू होगी और ये लामतना ही एक डिले हो सकता है। देखिए, ये जो 4 महीने का मुद्दत है, इसके अंदर सारी चीजें केटर फॉर हैं, और जब इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज दे देता है तो उसके बाद उसके पास इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल भी बनाता है, वो उसी के जो उनका शेड्यूल है उसके अंदर अपीलों के ऊपर एतराजात भी हैं और उनको वो डिस्पोज भी करेंगे। लिहाजा दिसंबर तक हल्का बंदी जो है वो उसको हतमी जब फहरिस्त देंगे तो उसके फौरन बाद वो पाबंद है कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये फैसला के 90 दिन के अंदर होने हैं या 190 दिन के अंदर होने हैं, ये मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी सवाबदीद से नहीं करना, उन्होंने आइन और कानून के तहत करना। मगर आइन तो वाजे है, आइन का आर्टिकल 48 वाजे है 48 कि जी अगर असेंबली डिसॉल्व प्रेसिडेंट करेगा तो फिर उसके बाद डेट भी वही देगा जो कि 90 दिन से आगे की नहीं होगी। आइन वाजे है, आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये इख्तियार जरूर इलेक्शन कमीशन को दिया है, पर कानून आइन से ऊपर तो नहीं हो सकता। देखिए, ये इसका मेरा तो नहीं कैपेसिटी कि मैं इसके ऊपर कोई बहस करूं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को देखना है, ये जो 90 दिन की है इसको हम सब सपोर्ट करते हैं, होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मर्दमशुमारी का नतीजा आ गया है, क्या आप उन हलकों की बुनियाद के ऊपर अब इलेक्शन करना चाहते हैं कि जो गैर नुमाइंदा हलके हों, जिस जिले की आबादी में इजाफा हो गया, अगर वहां की नशिस्तें कम हैं तो आप उन लोगों को नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं, और जिस जिले के अंदर आबादी घटी है वहां पर आप ज्यादा नशिस्तें देकर आप उन्हें ओवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर तो इलेक्शन जो है वो अपना डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखेगा कि वो इवन नुमाइंदगी को इंश्योर करे। लिहाजा इसीलिए आइन और कानून में ये प्रोविजन है कि जब सेंसस होता है तो जो ताज़ा तरीन सेंसस होता है हल्का बंदी उसकी रोशनी में की जाती है, ताकि जो हल्के हैं और नुमाइंदगी असेंबलियों में है वो पॉपुलेशन के तनासुब से नुमाइंदगी को इंश्योर करें। मगर ऐसे इकबाल साहब, अगर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार चलेगी है सुप्रीम कोर्ट में इस पटिशन को लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे या फिर आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर पाकिस्तान 90 दिन के अंदर तारीख दे दें, आप कहाँ खड़े होंगे? इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब इलेक्शन होगा? शाजिब, मैं फिर ये कहूंगा कि हमें कोई इससे दिलचस्पी नहीं कि 90 दिन में हो या 190 दिन में हो। हम तो चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इस मुल्क को एक सिस्टम से चलना चाहिए। ये मुल्क मेरी या आपकी या तीसरे की ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं चल सकता कि मुझे क्या पसंद है या आपको क्या पसंद है। आइन और कानून है, इस मुल्क का एक निजाम है, उसके तहत अगर कोई अदालत में जाता है, अदालत भी आइन और कानून को देख के फैसला करेगी। जैसे मैंने कहा कि इसका अल्टीमेट फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में फैसला करना है, ना मेरी ख्वाहिश पे करना है ना आपकी ख्वाहिश पे करना है। मगर अब मसला ये ना कि आइन तो बड़ा क्लियर है और आप कह रहे हैं आपकी दिलचस्पी नहीं है। आप जैसी शख्सियत जिसकी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए बाकायदा तौर पर स्ट्रगल है, जिन्होंने जेल काटी है, वो कह रहे हैं आपकी दिलचस्पी नहीं है कि 90 दिन के अंदर, और आइन के मुताबिक हो तो आइन में तो 90 दिन का लिखा हुआ है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपनी ख्वाहिश की खातिर हक नुमाइंदगी को महरूम करे। कुछ जिलों में जहां पर सीटें बढ़नी चाहिए, उन लोगों का क्या कसूर है कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर उनकी 1 सीट या 2 सीटें घटा दी जाएं? जिस जिले में आबादी कम हुई है वहां पर आप कैसे 1 या 2 सीटें फालतू रख के उनको ज्यादा नुमाइंदगी दे सकते हैं? ये तो अनइवन हो जाएगी ना। अगर तो सेंसस ना हुआ होता तो और बात थी, चूंकि सेंसस हुआ है उस रोशनी में फैसले की जो इमरान खान साहब करके गए हैं। वो पाबंद करके गए थे कि जो ही सेंसस कंक्लूड होगा इसके नताइज इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं ताकि इसकी रोशनी में इलेक्शन हो। तो ये भी एक कानून है, कायदे के तहत हो रहा है, आइन के तहत हो रहा है। अब आइन और कानून को अगर हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने की कोशिश करे, उससे तो मुल्क में एक और नया खेल शुरू हो जाएगा। एक और मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मतलब अगर आपका है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक तासुर यह है कि नून लीग इलेक्शन से फिलहाल जल्दी इलेक्शन नहीं चाहती है। जिस किस्म की महंगाई छोड़ के गई है वो चाहती है आवाम भूल जाए, केयर टेकर के ऊपर सारा का सारा इल्जाम आ जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक सवाल अगर पूरा कर लूं, पीपल्स पार्टी का ये, हम इस बारे में किसी खौफ में मुब्तला नहीं है। हमारे वोटर को 200% पता है कि इस महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है। इस महंगाई का जिम्मेदार वो अनाड़ी है
वो तबाह करने वाली शख्सियत है जिसने अपनी नफरत की भेंट मुल्क को चढ़ाया, सीपैक को तबाह किया, मुल्क की मईशत को बेड़ा गर्क किया और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा करके गया जिसकी कीमत हमने और मुल्क ने अदा की है। तो हमारे वोटर को पता है कि हमने तो 16 महीने में उस आग को बुझाया जो इमरान खान विरसे में छोड़कर गया है। हमारे वोटर को हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है कि 2013 से 18 में हमने किस तरह महंगाई का काबू की थी, हमने किस तरह तवानाई का बहरान हल किया था, कैसे सीपैक को चलाया था। हमारे वोटर को यह भी पता है कि इस दौरान 16 महीने में हमने कैसे सफारती तन्हाई पाकिस्तान की खत्म की, सीपैक को दोबारा आयात किया, ये उसका किस तरीके से पाकिस्तान का मुआहदा दोबारा ऐसा नहीं बात साहब, आपके वोटर सपोर्टर को कोई खौफ नहीं है। आपके वोटर सपोर्टर को वोटर के पास जाएंगे, वोटर हमें वोट देगा और कामयाब करेगा इंशाल्लाह। मगर आपका वोटर सपोर्टर माजी बईद की ये बातें याद रखेगा कि जब आपने सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रखी थी, ग्रोथ बेहतर थी, या फिर अब की बात याद रखेगा जबकि आपने तारीख की बुलंद तरीन महंगाई दी है? और यही वजह है कि ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ना फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए राजी हो रहे हैं, वरना पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन एक्स्ट्रा स्टाफ रख के जल्दी कर दे डिलिमिटेशन। आप नहीं कह रहे हैं? नहीं, लेकिन शाहजेब आप माशाल्लाह समझदार एंकर हैं। आपको पता है कि इस महंगाई के जिनको बोतल से किसने निकाला है, वो क्या अलामात थी या अवामिल थे जिनकी वजह से आज हमें महंगाई भुगतनी पड़ी है। इसमें सबसे बुनियादी किरदार वो पॉलिसीज थी जो खुद शौकत तरीन साहब जो पिछली हुकूमत के वजीर खजाना थे, जो उनके पिछली हुकूमत के चेयरमैन FBR थे शब्बर जैदी साहब, हर रोज वो टीवी पर कहते थे कि हुकूमत दिवालिया हो गई है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। पिछली हुकूमत के वजीर कहते थे कि शुक्र करें हमसे हुकूमत चलेगी, लगा वगरना लोगों ने हमें पत्थर मारने थे। तो बात यह कि लोगों को पता है कि इस तबाही को कौन, तीर को कमान से कौन निकाल कर गया। हमने तो 16 महीने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, पाकिस्तान को दोबारा उसकी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स थी उनके साथ उसका एतमाद बहाल किया है, पाकिस्तान को वापस हम लेकर आए हैं। और अब इसी पॉलिसी पर जो हमने बहाली का अमल शुरू किया है, इसकी कंटिन्यूटी के लिए अगर लोगों ने वोट ना दिया तो हमारा फिर वही हशर होगा जो 2018 में एक डिस्ट्रप्शन के नतीजे में हुआ था कि मुल्क तबाही की तरफ चला गया था। बहुत तो शुक्रिया, हमें वोटर से डर। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। क्या वुकला किसी तहरीक की तरफ जाएंगे या फिर अदालत का रुख करेंगे? हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, जाहिर है आप लोगों की तरफ से मजम्मत की गई है इलेक्शन कमीशन के जो डिलिमिटेशन का फैसला है जिसकी वजह से 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, ये मजम्मत हो गई, लाए अमल क्या होगा? देखिए, लाया अमल तो यकीनन हम बनाएंगे क्योंकि फौरी तौर कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया लेट आवर्स में, तो आज सुबह ही हमने फौरी तौर पे इसका रिएक्शन शो किया। और हम ये समझते हैं कि आइन में आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने ज़रूरी थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बियॉन्ड लिमिटेशन उसको नहीं जाना चाहिए था। कानूनी और आइनी तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी था कि वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराते। तो इसके लिए जो अगला लाया अमल की बात आपने की है, तो उसके लिए हम विद इन अ वीक तमाम बार काउंसिल्स जो प्रोविंशियल बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उनके जो मुंतखब क़यादत है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनकी मीटिंग हम कॉल करेंगे और वहाँ उनसे इकट्ठे कलेक्टिव विजडम लेके तो फिर एक लाया अमल तय करेंगे। बस अब अगर ज़ाहिर आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले की रोशनी में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप उसको CCI के फैसले को चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेंगे? देखिए, जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, चाहे जो भी बेसिस है, अगर उसकी बेस जो है वो कोई गैर आइनी हो तो यकीनन वो भी कंडेमनेबल है। तो अगर एक गलत फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है और उसकी बुनियाद जो है वो किसी गैर आइनी फ़ैसले पे है, तो वो भी इक्वली जो है वो कंडेमनेबल है। और आपका मुमकिन रास्ता जो आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो सड़कों पर आकर एहतजाज का है या आइनी और या कानूनी रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का है? देखिए, सड़कों पे एहतजाज करना अभी प्री मैच्योर है।
चूँकि मेन स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पोलिटिकल पार्टीज़ आपने देखा होगा कि एक या दो लीडर्स जो हैं पीपल्स पार्टी के भी और मुस्लिम लीग नून के भी, उन्होंने ये कहा है लाउड एंड क्लियर, ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। तो असल तो उन्होंने सड़कों पे आना है और उनका आना बनता है। हम बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम ये समझते हैं कि ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम जो भी गैर आईनी इक़दाम हो उसको कंडेम भी करें और उसको चैलेंज भी करें। जहाँ तक सड़कों पे आने का तल्लक है, ये मैंने अर्ज़ किया है पहले कि हम इसके लिए जो है वो बार काउंसिल्स के जो लीडरशिप है उसको इकट्ठा करके तो तभी कोई फ़ैसला कर पाएंगे। मैं अकेले तौर पे या जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो अकेले तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला कर नहीं सकती और ना ही करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ज़ाहिर है जब एक ऐसा वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ साजिश में, वो उस वक्त की हुकूमत इन्वॉल्व थी। अब वो हुकूमत बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी और वो हमसे गलती हो गई। आप लोग खड़े रहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ। अब अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो उस वक्त टेन्योर होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, क्या तवक्कात है आपकी? देखिए, हम काजी साहब से बड़ी पॉजिटिव तवक्कुआत रखते हैं और हमें यकीन है कि वो कोई भी गैर आइनी कदम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, और उनका जो माजी है वो हमारे सामने है, आपके भी सामने है। उन्होंने आइन की हमेशा बात की है और अभी भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं इनसे भी बड़ी तवक्कुआत हैं और थी। हम ये समझते हैं कि इन्होंने टेक अप किया मामलात लेकर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाए। हम इनके लिए भी बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि ये बेहतर काम कर सकते हैं। हमने, आपको याद होगा कि हमने बारहा इनको ये रिक्वेस्ट की कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला के अपने मामलात को ठीक करें, और ये वक्त है कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन हुई है उसको आप भी अभी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन लाइट लिया गया, हमारी बात नहीं मानी गई और आज देखिए कि क्या सूरत हाल है। तो तवक्कुआत बहरहाल हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया असद पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या मुमकिन है कि फरवरी में भी इलेक्शन हो पाए? इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जा रहा है, क्या इलेक्शन बहुत लंबे अरसे के लिए डिले होने जा रहे हैं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान बार काउंसिल ने कंडेम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे 90 दिन से बियॉन्ड जाने की बात की और डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने का पहले ही एक पूरा प्रोसेस अनाउंस कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट बार इस पर एहतजाज कर रही है। नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि ज़रूरत नहीं है कि आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में जाएँ, इंतखाबात हो सकते हैं, 90 दिन की लिमिट के अंदर हो सकते हैं। क्या आपकी राय है इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दर्जनों खत लिखे थे महकमा शुमारियात डिवीजन को भी, प्लानिंग कमीशन को भी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस वक्त के, कि जनाब अगर ये लोग आगे हल्का बंदियां हमने करवानी है, इसलिए 4 से 6 महीने का अर्सा दरकार होगा, तो आप 30 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। लेकिन 30 मार्च भी गुजर गई, 30 मई तक बात पहुंची, तब भी रिजल्ट तैयार था, लेकिन हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत की उस वक्त साबिक़ा हुकूमत ने उसका नहीं नोटिफिकेशन किया, और वो जाके उस वक्त नोटिफिकेशन किया जबकि 3 दिन पहले, इसके बाद 3 दिन के बाद असेंबली तहरीर हो गई। ये तो वफाकी हुकूमत का फेलियर था, मगर आइन का आर्टिकल 51 बात करता है सूबों के दरमियान अगर सीट का रद्दोबदल हो, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। मगर आइन का आर्टिकल 48 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करेगा, जो कि इस केस में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने की है, तो फिर एक डेट भी 90 डेज़ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट देगा। तो बाद में बेशक इन्होंने तरमीम करके इलेक्शन एक्ट में इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया, मगर आइन सुप्रीम है, आइन कानून के आगे ज़्यादा मोतबर है और आइन की चलती है। तो ये कैसे होगा फिर? अगर जो फेलियर थे पिछली वफाकी हुकूमत के वो अपनी जगह पर है कि उन्होंने वक्त पर काम नहीं किया, मगर अब आइन की तो पासदारी करना होगी। देखो जी, आइन के तो बाकायदा सही कह रहे हैं आप, किस लिहाज से कि जो आर्टिकल 51 है उसका जो आपका हवाला दे रहे हैं, वो 53 वो सेक्शन 3 है, यानी आर्टिकल 51 का सेक्शन 3 के तहत जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों की असर-ए-नौ तयन भी करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आइन की तरमीम तो नहीं हो सकती थी। तो अब ज़ाहिर है कि ये जो आपका सामने पड़ा, इसके जो मामला पड़ा है, अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा
लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बड़ी खुशआइंद बात ये हुई है कि जनाब हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन से पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जो आईनी सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई, मशावरत हुई 2 घंटे से ज़ायद, उसमें मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5, 3, आर्टिकल 224 का A, B, C सब बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नोटिस पे लाए होंगे और बताया होगा इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट ये है कि 14 दिसंबर डेट तक रखती, बड़ा लंबा चौड़ा शेड्यूल दिया है, बड़ा शानदार शेड्यूल दिया है इंतजामी अमूर के लिहाज से, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा आपका जो है हल्का बंदियों का, तो इस पर लोगों को इतराज़ात भी तो बेशुमार आने हैं, तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो 4 महीने के अरसे में अपना जो आईनी प्रोविजन तो कानूनी प्रोविजन दे दिया है, इन 4 महीनों में वो तमाम एतराज़ात को भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जो कि ड्राफ्ट जो जारी किया जाएगा 14 नवंबर को हल्का बंदियों का, तो उस पर 1 महीना उन्होंने एतराज़ात के लिए भी दिया है। मगर साहब ये तो इलेक्शन कमीशन के सामने एतराज़ात का वक्त है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात आएंगे, अगर वो एतराज़ात मुस्तरद हो गए तो लोग अदालत चले जाएंगे, जब वो अदालत चले जाएंगे तो फिर मामला तूल पकड़ता जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी का कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन ने अगर करना ही है, वो तो पहले तो वो कह रहे हैं ज़रूरत ही नहीं है करने की, अगर करना है तो फिर तेज़ी से करें, एक्स्ट्रा स्टाफ के साथ करें, 90 दिन के अंदर अंदर अभी भी वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इलेक्शन करा सकते हैं, तो लंबे टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है। जनाब पीपल्स पार्टी को अब ख्याल आ रहा है कि जनाब जब मुश्तरका फदात कौंसिल, इनके तो वजीर आला थे सैयद मुराद अली शाह, तो उन्होंने उस वक्त मुश्तरका फदात कौंसिल में ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्यों नहीं किया? अगर अपना डिसेंट नोट दे देते कि जनाब इस मौके पर इसका नोटिफिकेशन ना किया जाए, और इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है कि हम पुरानी हल्का बंदियाँ जो हमने 5 अगस्त 2022 को की थी उसकी बुनियाद पर हम इंतखाबात करवा देंगे, तो अब पीपल्स पार्टी को उस वक्त इतराज करना चाहिए था जब उनके वजीर आला वहाँ मुश्तरका फदात कौंसिल में मौजूद थे। उन्होंने तो फौरन एग्री किया कि हाँ हमें तो कोई इतराज नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमें 90, उनको नजर नहीं आ रहा था कि हल्का बंदियाँ होंगी तो 4 महीने का अरसा लगेगा, और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर पाबंद हो जाएगा कि हल्का बंदी करवाएं एक साथ। तो फिर कमर साहब क्या ये मुमकिन है कि 4 महीने के पीरियड की बजाय जल्दी हो जाए, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी जल्दी हो सकता है, एक्स्ट्रा स्टाफ रख लें, तेजी से ये काम कर दें ताकि 90 दिन की जो आईनी हद है उसके अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए? नहीं, ये तो सारी सियासी स्कोरिंग की बात है, लेकिन इसकी एक बड़ी अहम बात ये बताऊं शाहजेब साहब कि जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तो अगर आप डिलिमिटेशन का जो आप कानून पढ़ें, डिलिमिटेशन के जो 17 से लेकर 22 तक जो दफात हैं, उसमें ये जिक्र भी है कि जब आप हल्का बंदियां करवा लेंगे तो फिर इलेक्टर रोल की भी अपडेशन होनी है, इलेक्टर रोल की भी अपडेटिंग होनी पड़ेगी, वो भी उस कानून का हिस्सा है कि जब आप हल्का बंदी करवाएंगे तो आप दोबारा असरे 9 जो है इंतखाबी फरिश्तों को भी आपकी नजर सानी करनी पड़ेगी, वो भी बहुत इसकी भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि शुमारिया डिवीजन की जो मर्दर शुमारी उन्होंने सब सर चार्ज, इसके बाद वो सर्कल तमाम बदल दिए हैं उन्होंने। उस लिहाज से अब वो जो पुरानी जो है हल्का बंदियां, वो तो ज़ाहिर है जब नई हल्का बंदी शुरू हो गई तो पुरानी हल्का बंदी तो कलदम हो गई। मगर कमर साहब अगर इस सब के दौरान हल्का बंदियों के साथ तो मर्द के साथ है, ये तो किसी ने गौर नहीं किया, इसके साथ साथ तो अब लाजमी करनी पड़ेगी आपको इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी, उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो ये 4 महीने अपडेशन के बाद आपने दोबारा जारी करेगा। मैं अर्ज करूँ ना आपसे, मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके चैनल में बता रहा हूँ, ये मैं कानूनी बातें बता रहा हूँ, उसमें ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो हल्का बंदियों के बाद जब आपके साथ और के साथ आपने करवानी है, नजरसानी करवानी है इंतखाबी फरिश्तों के, और इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी के बाद इलेक्शन कमीशन सेक्शन 57 के तहत शेड्यूल जारी करेगा। ये बड़े इसके साथ साथ मामला तो इतने सारे अगर मामलात हैं कमर दिलशाह साहब, अगर इतने सारे मामलात हैं तो पहले ही एक तो ये बात कही जा रही है कि जी अदालतों में मामला गया तो और डिले होता जाएगा, और जो मामलात आप बता रहे हैं उसके तहत तो फिर फरवरी में भी इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहे हैं। इंतखाबी फरिश्ते जब तक नजरसानी नहीं होगी आप इंतखाबात नहीं करवा सकते। सारे दारो मदार ये फरवरी तक हो पाएगा साहब? आप उसके लिए इंतखाबी फरिश्ते बड़ी अहम है, तो आपका तजर्बा क्या कहता है साहब, अगर फिर फरवरी तक हो पाएगा ये सारा मामला आपके ख्याल में? अहम बात कही आपसे, वैसे ये मामला फिर बता दिया मुझे, मैंने पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कमर साहब ये, मगर आपका तजर्बा क्या ये कहता है कि ये काम फिर सारा फरवरी तक हो पाएगा, कि फरवरी में भी इलेक्शन हो रहे हो या आपको उससे भी आगे की तारीख नजर आ रही है?
नहीं, हमारा तो तजर्बा ये कहता है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला को सारी बातें बतानी चाहिए थी। पंजाब का कोई मसला नहीं था, पंजाब के गुड गवर्नेंस में बेहतरी जा रहा है, उसको तो मामला ही था। मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं अब उस पर नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ आपको इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जनाब हमारे जो कानूनदान है उन्होंने या कानून माहिरीन हैं, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि डिलिमिटेशन के बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते भी आपने नजरसानी करनी पड़ेगी, ये भी तो कानून का हिस्सा है ना। तो ये उसको नजरसानी करेगी तो उसका लिए कम अज कम और कमरुद्दीन शाह साहब, इस सब में नजरसानी करने के लिए इस सब में अगर इस सब में आइन के आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की तारीख दे दी, फिर सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है। वो आर्टिकल जो आप हवाला दे रहे हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती है। जो आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 5 है जिसमें लिखा हुआ है कि सदर साहब तारीख देने के मजाज है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं दे सकते जब तक कि वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस ना जाए। तो वो तो बेबस है, उनके पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 57 के तहत अपने इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन जब हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करने का मजाज होगा। तमाम कानूनी दफात को देखते हुए, ये तो आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, डिलिमिटेशन के तमाम दफात पड़े, उसमें लिखा हुआ है कि जो ही हल्का बंदी खत्म हो गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबी फरिश्तों को नजरसानी करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन शाह साहब मौजूद थे। यानी कि मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है जो कुछ कर गई है पिछली हुकूमत। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम बात करेंगे। रावलपिंडी में सिविल जज आसिम हफीज़ के घर पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली 14 साला मुलाजमा रिजवाना ने आज पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक रिजवाना का अपने बयान में कहना था कि जज की अहलिया सौमिया आसिम मुझ पर रोज़ाना तशद्दुद करती थी, डंडे, लोहे की सलाखों और दीगर चीज़ों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालिकन लाते भी मारती थी। जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार से मारती थी। कई रोज़ कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखते थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिजवाना ने मज़ीद कहा कि मुझे माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। टेलीफोन पर बात तो कराते थे मगर जज की अहलिया साथ होती थी। जज की अहलिया तशद्दुद से मुताल्लिक घर वालों को ना बताने का कहती थी और धमकाती थी। मेरे जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। पुलिस ज़राए से 14 साला रिजवाना का यह बयान सामने आया है। रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को मंजरेआम पर आया था, जिसके बाद मरकजी मुलजिमा सौमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। जबकि खुद रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और बच्ची का इलाज करने वाली मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर जौदत सलीम के मुताबिक रिजवाना की कमर की सर्जरी हो गई है और उसकी तबीयत कदरे बेहतर है। इसके अलावा पुलिस ज़राए का कहना है कि खुद सिविल जज आसिम हफीज़ ताहाल GIT के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें OSD बनाकर पुलिस के लिए जज को शामिल तफ्तीश करने की रुकावट दूर कर दी थी। मगर अभी ये मामला ज़ेर तफ्तीश ही है कि सिंध के इलाके रानीपुर में फातिमा नामी 10 साला घरेलू मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद से जान चली गई, जो मुलजिम पीर असद शाह की हवेली में पिछले 9 माह से काम कर रही थी। मगर इस तशवीशनाक वाक़े में भी तशवीशनाक बात यह है कि बच्ची की मौत की असल वजह जाने बगैर उसकी तदफीन करा दी गई। ना पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही तफ्तीश की गई और मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। मगर फिर भी मामला मीडिया पर उठा और बच्ची की हवेली के अंदर की एक CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें बच्ची को तकलीफ़ में देखा जा सकता है और कुछ दीगर गैर मुसद्दिका वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, मुलजिमान की गिरफ्तारियां शुरू हुई। मरकज़ी मुलजिम कल से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और उसकी अहलिया ने 7 दिन की हिफाजती ज़मानत हासिल की हुई है, जबकि मुतल्लिका SHO और बच्ची का इलाज करने वाला डॉक्टर जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में हिरासत में है। इसके अलावा आज पुलिस की तहकीकाती टीम मुलजिम के घर और नौशेर अफरोज़ में मकतूला बच्ची के गाँव पहुँची थी और मुलजिम की हवेली में क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए थे। पुलिस ने मुतासरा ख़ानदान और दीगर गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं और अब कल अदालत की इजाज़त से बच्ची की कब्र कुशाई के जाने का इम्कान है, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्ची की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और इस वक्त बच्ची की कब्र पर नौशेर अफरोज़ और खैरपुर पुलिस के एहलकार तैनात हैं। लेकिन आज हवेली में काम करने वाली एक और मुलाजमा सानिया का वीडियो बयान सामने आ गया है, जिसमें वो बच्ची बता रही है कि हम फातिमा को तड़पता देखते थे मगर कुछ कर नहीं सकते थे और ख़ुद मुझे भी मारा जाता था। मां कुछ भी फातिमा के न कयो आहे, फातिमा के मां कुछ भी न कयो आहे। हुनजे ज़ुल्म का पाणी बि असां कोन पिया ॾेई सघूं, वीचारी तड़पंदे पिया ॾिसूं। वीचारी ॾाढो ज़ुल्म हो, असांखे पाणीअ जो पीअण जो बि असांखे बि इजाज़त कान हुई। असां पाण पिया मरूं, असांखे पाण ई मूंखे बीमार करे छॾियईं, मां पाण ई मरां पई, मूंखे बि पाण मारियो अथई, मूंखे चंबा मुंहुं हणाई अथई, मुंहुं मुंहिंजो पाण सुॼाए छॾियो अथई।
मुल्ज़िम असद शाह इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है, मगर आज निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने रानीपुर वाक़े का नोटिस ले लिया है। ताहम बच्ची की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद ही वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने आने की उम्मीद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।